वैसे तो वर्तमान में संसार मुझे कई नामों से जानता है। महाकालेश्वर, भोलेनाथ, शिव, अघोर, ओघड़, भोले बाबा। कई शास्त्रों में और कई जगह अलग अलग कहानी मेरे जन्म से संबंधित है। तो मैं आपको अपने जो जन्म की कहानी स्वयं बताता हूँ। जब ब्रह्मा और विष्णु में आपस में बहस हुई कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये उनकी बहस लंबी चल रही थी ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में एक अदृश्य लिंग उत्पन्न हो गया। आज की भाषा में खंबा या स्तंभ कहा जा सकता है। और तो उनके मन में प्रश्न उठा ब्रह्मा और विष्णु के कि ये क्या चीज़ है, क्या हमारे अलावा भी कोई सर्वोच्च शक्ति इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित है। तो कई कहानियों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया, और कई में लिखा है कि ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस स्तंभ के जो अदृश्य रूप में प्रकट हुआ था, एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊपर की ओर शीर्ष ढूंढने के लिए चल पड़े। वहीं दूसरी ओर नारायण ने अपने वारा अवतार का वारा रूप लिया और वो नीचे की ओर चलने लगे। सदियों तक काल दर काल वो शीर्ष को और निचले आधार को ढूंढते रहे, तो उनको कोई नहीं मिला, शीर्ष ना निचला आधार। तो ऊपर से ब्रह्मा जी आए और एक केतकी के फूल को ले आए। नारायण हार मान चुके थे कि हम इस स्तंभ के से उसको आधार को नहीं ढूंढ पाए, किंतु ब्रह्मा जी एक केतकी के फूल के साथ लाए उनको अपना गवाह बनाकर, और कहा कि मैंने शीर्ष ढूंढ लिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना था। किंतु उसी समय उस अदृश्य लिंग से महादेव प्रकट हो गए। तो ये थी इनके प्रकट होने की कहानी। शिव का मतलब होता है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से प्रकट हुए हों, और इनका जन्म किसी महिला या किसी आदि शक्ति से नहीं हुआ है, इसलिए इनको स्वयंभू कहा जाता है। हर हर महादेव।